नमस्कार, आप देख रहे हैं K9 भारत। मैं हूं आतिश राज। K9 भारत का 2 वर्ष बेमिसाल सफर तय हुआ है। इसके उपलक्ष्य में हम लोग अपन बोली अपन विचार कार्यक्रम रख रहे हैं और लोगों को ला रहे हैं अपनी भाषा में अपनी विचार रखने के लिए। आज हमारे साथ जेडीयू के उस जमाने के समता पार्टी में रहे विश्वनाथ बाबू हमारे साथ हैं। इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि जब समता पार्टी थी तब से लेकर आज तक आप झंडा जेडीयू का लगातार और नीतीश कुमार के विचारधारा आप लगातार आप अपने मन में रखे रहे और आगे की राजनीति लगातार करते रहे। दूसरे पार्टी आपको कई बार ऑफर दिया लेकिन आप गए नहीं, लेकिन नीतीश कुमार के विचारधारा को आज भी ये सजोए हुए हैं। हमारे साथ आज विश्वनाथ बाबू हैं, उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि उस समय का राजनीतिक और आज का राजनीतिक में क्या अंतर है। आज जब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समता पार्टी बनाए 94 में जब समता पार्टी बनाए उसी समय से हम लोग शहीद दिलीप पटेल उनके साथ आ गए और शहीद दिलीप पटेल साथ आने के बाद एक साथ होकर के पूरे बेगूसराय जिला और बिहार में भ्रमण किए नीतीश कुमार के साथ। संजोग बस उस समय इतना समता पार्टी कमज़ोर था, चूँकि नया पार्टी बना था, इतना कमज़ोर था जो सारे कुछ कार्यकर्ता को जब जोड़ने की बात आता था तो कार्यकर्ता राजद और कम्युनिस्ट पार्टी के डर से समता पार्टी को नाम लेना नहीं चाहता था। लेकिन धीरे धीरे शहीद दिलीप पटेल और समता पार्टी से में और जो शामिल हुए लोग सबको धीरे धीरे संगठन को मजबूत किए माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री के साथ होकर के जो आज तक हम लोग मुख्यमंत्री के साथ हैं। अब जैसे कि आप कहे समता पार्टी के जो पुराने लोग हैं उनको दरकिनार कर दिया जाता है या पूछ नहीं पाता है या उनको उनके यहाँ तक संवाद नहीं पहुँच पाता है, मुख्यमंत्री जी डायरेक्ट मिलने नहीं दिया जा रहा है। इसका क्या प्रभाव आने वाला जो चुनाव, अब तो 1 साल बाद कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव भी होने वाला है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है? और पार्टियां में जो लोग हैं कार्यकर्ता हैं वो धीरे धीरे क्या लगता है कि आपको इससे दूरियां बना रहा है? हाँ, अभी समता पार्टी से समय से जो आ रहे हैं लोग उनको लोग दरकिनार किए हैं, जिसके चलते पार्टी बहुत कमज़ोर हुआ है और समता पार्टी के लोग को अफसोस हो रहा है जो असली काम कर नहीं रहा है और लोग पार्टी के नाम पर माने गलत ढंग से काम करता है, जिसके लिए पार्टी कमज़ोर हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री के नज़दीक तक संवाद नहीं पहुंच पा रहा है और अच्छे आदमी का कहीं कोई गिनती नहीं है और जितने भी चाटुकार लोग हैं वह आगे बढ़ के कुछ से कुछ बोल के अपना अपना काम चाटुकारी करके अपना अपना काम उल्लू सीधा करते हैं, लेकिन पार्टी का वफादारी वो लोग नहीं कर रहे हैं। पार्टी का वफादारी मात्र समता पार्टी के लोग अभी निस्वार्थ कर रहा है और आने वाला दिन में पार्टी को कमज़ोर करते जाएगा वो लोग, अगर जो है से माननीय मुख्यमंत्री इस पर ध्यान नहीं देंगे या पटना में जो बड़े पदाधिकारी पार्टी के हैं उनको इस पर ध्यान देना चाहिए जो कौन चाटुकार करके क्या पार्टी को कहाँ ले जा रहा है। इसलिए हम चाहेंगे जो माननीय मुख्यमंत्री इस पर ध्यान दें और पटना में जितने भी हमारे सीनियर लीडर हैं वो जो है से इस पर ध्यान दे करके जो पार्टी कमज़ोर नहीं हो इसके लिए समता पार्टी के लोगों को सम्मान देना चाहिए और कहीं जगह देना चाहिए जिससे पार्टी का मैं समता पार्टी के लोग जितने थे अभी हैं उन लोगों को आत्मबल विश्वास पार्टी पर बढ़े। ऐसे अभी पार्टी में काफ़ी विश्वास रखता है लोग, समता पार्टी के लोग, चाहे कुछ हो हम माननीय मुख्यमंत्री जी ईमानदार हैं, उनके साथ रहेंगे चाहे जो भी हो और पार्टी चुनाव जीतेगा, लेकिन पार्टी को कमज़ोर करने वाले पर ध्यान दे जो ऐसे लोगों को पार्टी से निष्कासित करें।
आप उस जमाने में पहलवान थे और उसके बाद राजनीतिक में आए। आपको आपको समता पार्टी नीतीश कुमार के विचारधारा छोड़ के दूसरी पार्टी में कभी आपको ऑफर आया, आप गए नहीं? हम समता पार्टी में शहीद दिलीप पटेल था, उस हम सर्विस में थे। उसके बाद दिलीप पटेल का हत्या 2001 में हुआ। हम पूरे परिवार शुरू से ही 94 से ही समता इनका समर्थक रहे हैं, पार्टी में रहे हैं। दूसरे पार्टी आपको ऑफर कभी दिया? हाँ, दूसरे पार्टी को तो बराबर ऑफर मिलता है, लेकिन जब तक जिंदा है तब तक माननीय मुख्यमंत्री के साथ रहेंगे। ऑफर तो ऑफर से कोई मतलब नहीं रहता है हम लोग। आप मुख्यमंत्री जी से डायरेक्ट मिले हैं या फिर आगे की राजनीतिक जो अभी चल रहा है, आप बुजुर्ग हो चुके हैं, अपनी राजनीति करने के लिए परिवार को आप खड़ा किए हैं जो जेडीयू का साथ दे या जेडीयू में रहे, इस आपकी जो राजनीतिक लंबी रही है उसको बढ़ाने के लिए? उसको बढ़ाने के लिए तो मान लिया जाए जो कि जब से मुख्यमंत्री हमारे यहाँ 2001 में आए घर पर, उसके बाद 2 बार सैलून रोक करके, रेल मंत्री थे तो 2 बार इस रास्ते से गुजर रहे थे, कहीं आगे जा रहे थे तो बछवाड़ा में गाड़ी को स्टॉपेज करा करके बुलवा के भी भेंट किए थे। आश्वासन भी कुछ मिला था और बोले थे जो बोलिए आपको क्या चाहिए। हमने मात्र एक ही बात बोला, चूंकि हम निस्वार्थ आदमी हैं, अपने से हम क्या मांगते, मालिक का जो है इच्छा होता, इच्छा होगा तो अपने वो करेंगे। चूंकि हमको काफ़ी माननीय मुख्यमंत्री पर विश्वास है, उस समय रेल मंत्री थे, हमसे पूछे भी, बछवाड़ा स्टेशन पर गाड़ी रोकवा करके, सैलून रुका हुआ था और स्टेशन मास्टर आकर के हमको बुलाया, जो भाई साहब आ रहे हैं, रेल मंत्री आपको बुलाया है, आप जल्दी से चलिए। तो हम 100 लोग लेकर के गए थे, माननीय मुख्यमंत्री थे, रेल मंत्री से मिले, उस समय रेल मंत्री थे। तो उन्होंने कहा जाए, कहिए महतो जी आपको क्या दिक्कत है? हम कहे सब ठीक ठाक है सर। तो आपको और कुछ ज़रूरत है तो बोलिए। हमने कुछ मांग नहीं रखा, सिर्फ एक ही रखा, जो सोचे जो भाई जो है से माननीय मुख्यमंत्री जी सब कुछ जानते हैं तो अपने मन से करेंगे, हम क्या मांगे। हम उचित नहीं समझा, इसलिए हम कुछ मांग नहीं सके उनसे। सिर्फ एक ही चीज़ मांगे, जो बछवाड़ा में स्टॉपेज की कमी है, जनसेवा रोक दिया जाए। वो कहें जो ठीक है, 8वां दिन आपको जनसेवा रुक जाएगा। उसी समय जीएम को उन्होंने कहा जो नोट कीजिए और 8वां दिन गाड़ी रुकना चाहिए। 8वां मतलब जी आपको 8वां दिन गाड़ी रुक जाएगा। 8वां दिन जनसेवा एक्सप्रेस रुक गई। उसके बाद से बराबर हम पार्टी में 2003 से पार्टी में प्रखंड अध्यक्ष के पद पर बने रहे, निर्विरोध। हर 3 साल पर चुनाव होता है, हर साल 3 साल पर जो है से हम निर्विरोध रहे। 2 बार, एक बार नॉमिनेट रहे, उसके बाद चुनाव से हमारा निर्विरोध आते रहे। निर्विरोधता में 2 बार अप्लाई भी किया, लेकिन हमको टिकट नहीं मिला। हमने ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारे, क्योंकि हम निस्वार्थ आदमी हैं, हम पार्टी को सेवा करते हैं। पार्टी हमारा माई है, पार्टी को हम माँ समझते हैं, इसलिए करके हम पार्टी को सेवा करते हैं। और हमारे मुख्यमंत्री ईमानदार है, पूरे बिहार में देश विदेश माननीय मुख्यमंत्री को जानता है, यही कहना। तो ये थे विश्वनाथ महतो जी, जिन्होंने लंबी समय से राजनीतिक में रहे। ये पहलवान भी थे अपने ज़माने में और इस क्षेत्र में सबसे नामी जेडीयू नेता के, वरिष्ठ नेता के रूप में जानते हैं। समता पार्टी जिस समय थी उस समय से लेकर अभी तक लगातार यह जेडीयू में है और लगातार यह जेडीयू के साथ ही रहे। कभी मौका, दूसरे पार्टी मौका भी बोला भी गया, लेकिन इन्होंने गए नहीं और लगातार अभी जेडीयू में हैं। और इनका मांग सिर्फ यही है कि जो जिस तरह से पार्टियां, समता पार्टी के पुराने वर्कर हैं, उनको सम्मान, और जो मुख्यमंत्री से मिलने का जो मुलाकात का दौर होता है उसमें भी समता पार्टी के जो पुराने मित्र हैं उनको मुलाकात कराया जाए। और जितने भी समता पार्टी के लोग हैं उनके मन में आज भी विचारधारा नीतीश कुमार के
साथ है और नीतीश कुमार के हमेशा झंडा देते रहे। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त, और भी शख्स से मुलाकात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका विचार क्या है। अपन बोलिए अपन विचार कार्यक्रम के माध्यम से अगले दिन किसी और शख्स के साथ मुलाकात होगी। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार।